बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। चूँकि हम HTML के कोर्स को पढ़ रहे हैं और हम तकरीबन 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज का हमारे पास लेक्चर 10 है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास HTML में सेंटर, BR एंड HR टैग्स क्या होते हैं, किस लिए हमारे पास BR, HR और सेंटर टैग्स होते हैं। चूँकि हम HTML को बिल्कुल बेसिक से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, ताकि आप लोगों का भी हमारे साथ साथ HTML बेसिक से क्लियर हो जाए। तो आइए हमारे पास वीडियो के एजेंडे की तरफ चलते हैं। हमारे पास वीडियो का एजेंडा आज बहुत सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सेंटर टैग क्या होता है। दूसरा देखेंगे कि HTML में BR और HR टैग्स किस लिए यूज़ होते हैं, क्या फंक्शनैलिटी होती है। तीसरा हमारे पास है कि हम इन टैग्स के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आइए सेंटर टैग की तरफ चलते हैं। चूंकि नाम से ज़ाहिर है सेंटर, और हमारे पास ये सेंटर पेयर्स फॉर्म में होता है। पेयर का मकसद एक स्टार्टिंग सेंटर टैग होता है, एक एंडिंग सेंटर टैग होता है। तो इन दोनों टैग्स के दरमियान जो भी टेक्स्ट होगा वो आपकी वेब पेज पे, आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल सेंटर में शो हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सेंटर टैग यूज़ होता है। नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास BR टैग। BR टैग हमारे पास सिंपली यूज़ होता है एक लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक का मकसद ये है कि आपके लिए फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ टेक्स्ट है, उसके दरमियान आप लाइन ब्रेक लगाना चाहते हो, तो लाइन ब्रेक के लिए हमारे पास HTML में BR टैग यूज़ होता है। BR टैग के साथ रिलेटेड हमारे पास HR टैग है, जो कि स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल रूट्स को, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल रो। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए हमारे पास HR की एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। चूँकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक टैग अगर 100% काम करता है तो वो उसके एट्रीब्यूट की वजह से, और बगैर उस टैग की एट्रीब्यूट के वो टैग हमारे पास अधूरा होगा। हमारे पास HR की भी 3 वेल नोन एट्रीब्यूट्स हैं। HR टैग की फर्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ। विड्थ हमारे पास ये स्पेसिफाई करता है कि आपने जो हॉरिजॉन्टल रो यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपने ड्रॉ की है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास कलर, उसका रंग कैसा होना चाहिए। तीसरा है हमारे पास साइज, यानी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जो आपने लाइन ड्रॉ की है, हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास साइज यूज़ होता है। तो अभी है हमारे पास कि लेट्स गो टू टेक्स्ट एडिटर टू डू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सेंटर, BR एंड HR टैग्स। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट को खोल लेता हूँ कि ये प्रैक्टिकली प्रूव कर। तो मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट पे आ गया। यहाँ हमारे पास एक ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट मौजूद है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। तो मैं कंट्रोल N के साथ नया प्रोजेक्ट खोल देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल S के साथ सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, चूँकि ऑलरेडी हमारे पास डेस्कटॉप सिलेक्टेड है। तो मैं इसको नाम देता हूँ कि HRTag.html के साथ मैं इसको सेव कर देता हूँ। HTML की जो बेसिक टैग है उसको लाने के लिए स्टार्टिंग HTML टैग राइट करता हूँ, टैब दबाता हूँ। ये हमारे पास स्टार्टिंग जो 4 HTML की बेसिक टैग थे वो आ गए। अभी मैं इसको टाइटल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेंटर BR एंड HR टैग्स। मैंने इसको एक डमी से टाइटल दे दिया। आप लोग जो भी टाइटल देना चाहो वो दे सकते हो। ये हमारे पास वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होता है ये टाइटल। अभी आते हैं हमारे पास सेंटर टैग की तरफ। चूँकि मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटर टैग हमारे पास यूज़ होता है कि आप कोई एक टेक्स्ट को ब्राउज़र के सेंटर में शो करवाओ या अपने वेब पेज के सेंटर में शो करवाओ। तो मैं यहाँ पे एक डमी सा टेक्स्ट पुट कर लेता हूँ कि दिस इज़ सेंटर टैग टेक्स्ट, यानी ये हमारे पास सेंटर टैग का टेक्स्ट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे शो होता है। तो मैं कंट्रोल S के साथ इसको सेव कर लेता हूँ, ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो ही मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। ये किसकी वजह से? ये हमारे पास सेंटर टैग की वजह से। दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो अभी मैं आ गया दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ। अभी ट्राई करते हैं BR टैग को देखने के लिए, लेकिन BR टैग को पुट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट पुट कर देता हूँ कि दिस इज सेंटर टैग एंड ये मैंने कुछ डमी से टेक्स्ट और पुट कर लिया। अभी मैं इसको कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ब्राउज़र पे आके मैंने रिफ़्रेश किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट उसके साथ पुट किया वो बिल्कुल इसी के साथ आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एंड वी आर नाउ गोइंग टू चेक BR टैग, इसको मैं दूसरी लाइन पे शो करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ पे BR टैग को पुट कर लेता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं BR टैग को पुट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ इसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो हमारे पास दूसरी लाइन में आ जाए। तो मैं कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं।
ब्राउज़र पे आके मैं कंट्रोल आर करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जिस ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास एंड वी आर नाउ गोइंग टू चेक BR टैग, ये हमारे पास दूसरी लाइन में आ रहा है BR टैग की वजह से। तो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास HR टैग की तरफ। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट पे जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली विदाउट एट्रीब्यूट HR टैग को ओपन कर लेता हूँ। और ये HR टैग हमारे पास सिंगल टैग है, इसके क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद कंट्रोल आर करते हैं। तो मैंने जो ही कंट्रोल आर किया, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे आ गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो कलर है वो ब्लैक है, यानी ब्लैक एंड वाइट जिस तरह कुछ कलर है। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट पे जाता हूँ इसके एट्रीब्यूट को देखने के लिए। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद जिस तरह हम स्लाइड्स में पढ़ा कि इसकी 3 वेल नोन एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है इसकी साइज़। फॉर एग्जांपल इसकी साइज़ को हम कर देते हैं 12 पिक्सल। इसके कलर को कर देते हैं ग्रीन। इसको मैं कंट्रोल इसके साथ सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने जो ही इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास अभी 12 पिक्सल का हाइट ले रहा है और इसके कलर हमारे पास ग्रीन हो गई। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ जाते हैं, जो कि है विड्थ। तो मैं इसको कुछ विड्थ भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ कि 400 पिक्सल ये हमारे पास वाइड होना चाहिए, या 400 पिक्सल। कंट्रोल इसके साथ सेव करते हैं। ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद कंट्रोल आर करता हूँ। जो ही मैंने इसको कंट्रोल आर किया, ये हमारे पास अभी 400 पिक्सल विड्थ ले रहा है। तो अभी इसकी एक और एट्रीब्यूट है अलाइन, जो कि हम ये फैसिलिटी देता है कि आप ये HR जो टैग है, या जो HR ने हमारे पास जो लाइन ड्रॉ की है, इसको आप यहाँ राइट पे ड्रॉ करना चाहते हो, लेफ्ट पे ड्रॉ करना चाहते हो, या जो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं उस एट्रीब्यूट को देखता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल राइट। तो मैंने अलाइन राइट किया। कंट्रोल इसके साथ सेव करते हैं। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने इसको जो ही रिफ्रेश किया, ये हमारे पास अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये हमारे पास राइट साइड पे आ रही है, क्योंकि हमने इसको अलाइन राइट किया हुआ था। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ दोबारा जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मेरे ख्याल में अभी कोई एट्रीब्यूट नहीं रहा। तो आज की वीडियो में हमने सेंटर, BR, HR टैग को देखा। हमारे पास सेंटर और HR और BR ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाना चाहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हर एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लर्न फ्रॉम वाचिंग के फ्री कोर्सेज से फ़ायदा उठाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपका हर नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।